जय हिंद दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी, मनोचिकित्सक और नशा मुक्ति विशेषज्ञ, खुशी न्यूरो साइकेट्री सेंटर बीकानेर से। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक मानसिक बीमारी की जिसे हम कहते हैं मेनिया। इसको आपने शब्द को सुना होगा, कहीं विज्ञापन में बबुआ को मनिया हुई गवा, समथिंग ऐसा एक टैगलाइन विज्ञापन के बारे में आती थी, जिसमें वो बच्चा था, वो बहुत ज़्यादा भाग दौड़ उछल कूद कर रहा होता था। इस तरह से एक बच्चा दिखाया गया है और इस तरह की टैगलाइन थी। ये एक गंभीर मानसिक बीमारी की श्रेणी में आने वाली प्रॉब्लम है। तो आइए हम एक कहानी के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले एक लेडीज अपने हस्बैंड को लेकर के आई। उसके हस्बैंड की उम्र करीब 36 साल थी और लगभग 2-3 जने उनको ज़बरदस्ती लेकर के आए थे। वो खुद तो आना चाह ही नहीं रहे थे, उनको ज़बरदस्ती लाया गया था। मैंने उनसे पूछा कि भाई आप इतना ज़बरदस्ती इनको लेकर के क्यों घुस रहे हो, क्या बात है? तो उनकी वाइफ ने बताया कि डॉक्टर साहब इनको देखिए ना, ये बहुत बदल गए हैं, पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं रहे। मैंने कहा क्या बात होगी, आप बताइए। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब सबसे पहले तो क्या हुआ कि इनको नींद आनी कम हो गई। आज से लगभग 1 महीने पहले से इनको नींद कम आती है। रात को लेट तक पढ़ते रहते हैं, जागते रहते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं और फिर भी सुबह 3 बजे 4 बजे उठ करके खड़े हो जाते हैं, एकदम जैसे कि पूरी नींद लेकर के उठे, वो खुद एकदम फ्रेश, और फिर सारे घर को परेशान करते हैं। सुबह के 4 बज गए, आप लोग अभी तक सोए हुए हो, ये कोई तरीका थोड़ी ना है। सुबह जल्दी उठ करके काम करना चाहिए। बच्चों को उठा देते हैं, सुबह जल्दी उठ के तुम्हें पढ़ना चाहिए, सुबह की पढ़ाई सबसे अच्छी होती है। हम सबको सोने नहीं दे रहे और खुद भी नहीं सो रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, एक तो ये प्रॉब्लम हुई। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि एक इनकी कोई थकान नाम की चीज है ही नहीं। सुबह 4 बजे उठ करके ये मॉर्निंग वॉक पे चले जाते हैं। पहले तो आधे घंटा मॉर्निंग वॉक किया करते थे, आजकल 3-3 घंटे मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। मॉर्निंग वॉक से जाकर के आएंगे, फिर थोड़ी देर बाद जिम चले जाएंगे और थकते ही नहीं है। इस रिलेटिव के घर जा रहा हूँ, उस रिलेटिव के घर जा रहा हूँ, ऑफिस में इसके घर जा रहा हूँ, ऑफिस वालों के घर जा रहा हूँ। ऑफिस तक पैदल चले जाते हैं। अगर उनको कोई जो है व्हीकल या कोई बस साधन कोई नहीं मिले तो ऑफिस तक पैदल चले जाते हैं। तो थकते बिल्कुल भी नहीं है। जो थोड़ा सा हम थक जाते हैं कोई दिन भर में, शाम तक आते आते, इन्हें तो थकान नाम की चीज ही नहीं है। शाम को आकर भी हमें कहते हैं कि चलो घूमने चलो, तुम्हें घूमना चाहिए, तो इनको थकान नहीं होती है। और ये बोलते बहुत ज्यादा हैं। पहले कभी भी इतना नहीं बोलते थे, एक लिमिटेड बोलते थे, जिससे जैसी बात करनी है वैसी ही बात करते हैं। आजकल अननेसेसरी बोलते हैं, बिना बात ही कोई अनजान व्यक्ति से ही बोलने लग जाते हैं, बिना बात ही उनसे कन्वर्जेशन शुरू कर लेते हैं और बेवजह फिजूल की बातें उनसे करते रहते हैं, जिनका कोई सिर पैर नहीं है, कोई संबंध नहीं है, लेकिन उनसे बस बोलना है, बात करना है, किसी न किसी तरीके से वो बोलते रहते हैं। मैंने कहा क्या बोलते हैं आप, मुझे थोड़ा सा बताइए। तो उन्होंने बताया कि ज़्यादातर बातें तो इनकी होती है जैसे बहुत बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े विचार अपने लोगों को बताते रहते हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा आदमी हूँ, एक अच्छा इंसान कैसे बन सकते हैं, अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए और ऐसे पैसा कमाया जा सकता है, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास इतनी ताकत है, मैं बड़े से बड़े राजस्थान के मुख्यमंत्री को भी जानता हूँ, मेरा एक फ़ोन से नरेंद्र मोदी भी मेरा फ़ोन उठाता है। इस तरह की बड़ी बड़ी और बेफजूल बातें, जितना भी हमारे लिए संभव है ही नहीं। इतना पैसा हमारे पास है ही नहीं, इतनी ताकत या इतनी जान पहचान हमारे पास है ही नहीं, लेकिन फिर भी ये सबको अपना एक बहुत ही अलग रूप दिखा रहे हैं, जैसे ये बहुत बड़े आदमी हो गए हों। अच्छा ठीक है। और एक सर इनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। अगर जो ये कह रहे हैं उनकी हाँ में हाँ मिला दिया तब तो ठीक है, जैसा ये कह रहे हैं वैसा कर दिया तब तो ठीक है, लेकिन अगर जैसे ही इनको कहीं टोका, कैसे ही कहीं से रोका, तो इनका गुस्सा 7वें आसमान पे है। घर की चीजें तक उठापटक तोड़ फोड़ करना शुरू, किसी से हाथापाई शुरू, बाहर अड़ोसी पड़ोसी से लड़के आ गए, तुमने सड़क पे कचरा फेंक दिया, भारत को स्वच्छ रखना है, मोदी जी का सपना है, सपना सच साकार करना है, इस तरह करके बातें करके आ जाते हैं और जाने कहां कहां से कविताएं सी सुनाए लग जाते हैं और गुस्सा बहुत ज्यादा, छोटी सी बात में किसी से बिन लड़के आ जाते हैं। और जो एक उन्होंने बात बताई कि आजकल एक दानवीर भी बहुत ज्यादा हो गए हैं। कोई भी भिखारी मिले उसे 100 रुपए से कम नहीं देते।
जब भी कोई मांगने वाला आ जाए, आपके पास, इनके पास जो कुछ भी होता है वो उठा के दे देते हैं कि ये गरीब है, इसको देना चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए, इससे सबका भला होगा, हमें सबका भला करना है। इस तरह बहुत ज्यादा दानवीर, जबकि पहले ऐसा कभी भी नहीं था। एक और धर्म ध्यान भी बहुत ज्यादा करने लगे हैं, पूजा पाठ इतना ज्यादा करने लगे हैं। मंदिर चले जाते हैं तो मंदिर में बैठे ही रहते हैं, ध्यान में बैठे रहते हैं। घर के मंदिर में लगातार अगरबत्तियां और दीपक किए ही जा रहे हैं, हनुमान चालीसा के पाठ किए जा रहे हैं, पर ये उठते ही नहीं और हमें भी फोर्स करते हैं कि आप भी भगवान का नाम लिया करो। और एक और जो है, इनकी हाइपर सेक्सुअलिटी भी हो गई है। थोड़ा सा ये सेक्स के लिए बहुत ऐसे झुकाव हो गया है इनका, जबकि पहले कभी ऐसा नहीं था। अभी हाइपर सेक्सुअलिटी भी इनके अंदर देखने को मिलती है, सेक्स की इच्छा इनमें ज़्यादा होने लगी है। तो इस तरह के ये लक्षण हैं और ये पिछले 1 महीने से इनके साथ है। तो ये जो लक्षण हैं, इनको देखते ही समझ में आने लग गया कि यह व्यक्ति जो है मैनिक एक्साइटमेंट के अंदर है। ये प्रॉब्लम उसको पिछले 1 महीने से थी और ये उसका पहला एपिसोड था, पहली बार ये प्रॉब्लम हुई थी उसको। बाद में पता करने पे पता चला कि इस आदमी के मामा जो हैं, मैटरनल अंकल, मामा जो हैं, उनको भी मेंटल इलनेस थी। पूरा तो उनकी वाइफ को पता नहीं था, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ करना, नींद नहीं लेना, गाली गलौज करना, इस तरह की बीमारी से पीड़ित हुए थे। तो ये फैमिली हिस्ट्री भी इनके अंदर कई बार देखने को मिल जाती है। जब ये मैनिक एक्साइटमेंट, मेनिया जो है, ये सीवियर हो, बहुत ज़्यादा मैनिक एक्साइटमेंट हो, ठीक है, तो ये एक साइकियाट्रिक इमरजेंसी सी कंडीशन होती है। ये व्यक्ति किसी के रोके नहीं रुकते, किसी के बांधे नहीं बनते, इनको जो अपना करना होता है वो करते हैं। तोड़ फोड़, उठा पटक, 10-10 आदमियों को एक साथ लड़ लेंगे, उठा कर फेंक देंगे, इस तरह से सीवियर एक्साइटमेंट हो जाता है इसके अंदर। इसको हम एक्यूट मैनिक एक्साइटमेंट या सीवियर मैनिक एक्साइटमेंट कहते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट चीज हमें इसमें देखने को मिली, वो एक तो मिली ग्रैंडियोसिटी, मतलब अपने आप को बड़ा आदमी समझना, पावर, पोजेशन, पैसा, जान पहचान, ये सब, इन सब में हम जो है हमारी बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह के सिम्टम अगर किसी भी व्यक्ति में 1 हफ्ते से ज़्यादा मिल रहे हैं तो उसे हम मेनिया या मैनिक एपिसोड कहते हैं। ट्रीटमेंट पार्ट की जहां तक बात करें, साइकियाट्रिस्ट के पास तुरंत लेकर के जाएं, जितना जल्दी पहचान लें उतना अच्छा है। जैसे ही नींद किसी की डिस्टर्ब हो, जैसे मान लो किसी का पहले भी एक मैनिक एपिसोड आया हुआ हो और वापस से नींद डिस्टर्ब होने लगी है, तो तुरंत ही साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर के जाएं, क्योंकि ये वन ऑफ द अर्लीस्ट साइन, सबसे पहला सिम्टम या साइन होता है कि वापस ये एपिसोड आ सकता है। दवा जो है वो 2-3 तरह की होती है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है मूड स्टेबलाइजर्स। पेशेंट की प्रोफाइल को देख के उसके अनुसार कुछ मूड को स्टेबल करने के लिए दवा दी जाती है। दूसरा जो है, अगर ग्रैंडियोसिटी इतनी ज़्यादा हो कि वो डिल्यूजनल लेवल की हो, जैसे उसको पक्का ही विश्वास हो गया हो कि बस मैं ही सब कुछ हूँ और कोई कुछ नहीं है, और चाहे कोई कितना भी समझा दे कि आप में ऐसा पावर नहीं है, लेकिन वो नहीं माने, तो फिक्स्ड फॉल्स फर्म बिलीफ हो जाए उसका, तो उसमें एंटीसाइकोटिक्स का इस्तेमाल भी किया जाता है। और तीसरी जो दवा दी जाती है वो है नींद के लिए इनको स्लीपिंग पिल्स दी जाती है, क्योंकि ये रात को सोते नहीं हैं और दूसरों को सोने नहीं देते हैं। तो इन 3 तरह की दवाइयाँ आमतौर पर साइकियाट्रिस्ट लिखते हैं। ट्रीटमेंट जो है 1 से 2 साल तक चलता है पहले एपिसोड में। उसके बाद दवाइयाँ धीरे धीरे साइकियाट्रिस्ट विड्रॉ कर देता है। दवा देने पर शुरू करते ही 1 से 2 महीने के अंदर अंदर पेशेंट के सिम्टम्स जो है बिल्कुल रिवर्ट बैक हो जाते हैं। 1 से 2 महीने में ही वह बिल्कुल ठीक हो जाता है। उसे देख के आप कह ही नहीं सकते कि इसको कभी कोई साइकियाट्रिक प्रॉब्लम भी रही है। और दवा नहीं भी दें तो भी जो है वो व्यक्ति आमतौर पे 6 से 8 महीने के अंदर अपने आप भी मैनिक एक्साइटमेंट जो है वो रिजॉल्व हो जाता है। लेकिन 6 से 8 महीने अगर कोई व्यक्ति इतना उत्पात करे, इतनी बड़ी बड़ी बातें करे, इतना दान दे के आए, इतना धर्म करे, लड़ाई झगड़ा करे, किसी से मारपीट करके आ जाए, तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा झेलने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जैसे ही हमें पता चले कि कोई व्यक्ति ज़्यादा बोल रहा है, औकात से बड़ी बात कर रहा है, पहले से इसका व्यवहार चेंज हो गया है, पहले इतना नहीं बोलता था, इतना नहीं घूमता था, आराम से सोता था, कोई बड़ी बात नहीं करता था, लेकिन अब ये थोड़ा थोड़ा ज़्यादा बोलने लगा है, ज़्यादा खुश रहने लगा है, अपने आप को बहुत हैप्पी फील करता है, जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा है, अपने तो ऐश है,
इस तरह की बातें करता है, तो हमें समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं वो मैनिया की तरफ तो नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि जितना जल्दी हम इसे डायग्नोस करेंगे उतनी ही जल्दी हम इस बीमारी को कंट्रोल कर पाएंगे, उतनी कम दवा के साथ हम इसका इलाज कर पाएंगे। आशा करता हूं दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। मेरे वीडियो को आगे जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।